निरंकार ने, अभी अभी आपने सुना ना, निरंकार ने 84 लाख जोनियां बनाई। अब इन 84 लाख जोनियों में उत्तम जोनी मनुष्य की जोनी है, जो हमें मिली। हमें मौका मिला है प्रभु से मिलने का। अब बाकी जितनी भी जोनियां हैं वो किसी न किसी कारणवश सजा भुगत रहे हैं। सब मानते हो ना इस बात को? कुत्ता जोनी, गधा जोनी, ये सब सजाए हैं ना, यही तो नरक है और क्या है। महापुरुष फरमाते हैं कि जिनको सजा दी है उन्हें भी वो भोजन दे रहा है, तो हमें नहीं देगा तो क्यों चिंता करता है? रोजी रोटी की चिंता मत किया कर। मूसा, हजरत मूसा अल्लाह से फरियाद की कि या अल्लाह, मैं कोई तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कोई काम दे दे, और सबसे कठिन सेवा जो तेरी है वो मुझे दे दे। अल्लाह कहने लगा, सबसे कठिन सेवा तो रोजी रोटी बांटने की है, सबको देनी पड़ती है, तू कर सकेगा? मूसा कहने लगा, एक बार देखे तो देखिए, मैं हर किसी को भोजन दिया करूंगा। अल्लाह कहने लगा, एक दिन के लिए मैं तुझे देता हूँ ये सेवा। हर आदमी, हर प्राणी, हर जीव जंतु को भोजन मिलना चाहिए। कहने लगा ठीक है। साथ संगत जी, जब रात हुई, मूसा वापस आया, हजरत मूसा जी, तो अल्लाह ने पूछा, सबको भोजन दे दिया? कहने लगा हाँ, मैंने सबको भोजन दे दिया। अल्लाह कहने लगे, तूने एक आदमी को भोजन नहीं दिया। मूसा कहने लगा, वो एक आदमी, इतना घिनौना, इतना गंदा आदमी, शमशान घाट में से लाश के साथ काम वासना भोग रहा था, इतने नीच आदमी को मैं खाना कैसे दे सकता हूँ? अल्लाह कहने लगा, यही तो बात है, सबको भोजन देना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे वो चोर हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो कितना भी गंदा आदमी हो, भोजन देना मेरा फर्ज है। साथ संगत जी, हमें समझाने के लिए है ये कि तो हम क्यों फिक्र करें। कम से कम सत्संगत जहां पर भी हो रही हो, यहीं पर नहीं, उसके लिए समय जरूर निकाल लिया करो। दुकानों को उस वक्त तो कम से कम छोड़ दिया करो जब यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष कथा कीर्तन करने आते हैं, उस वक्त कम से कम सत्संग छोड़कर दरबार में आ जाया करो। इतनी चिंता क्या करनी दुकान की, 2 घंटे में क्या हो जाएगा, हम चले जाएंगे, दुकान फिर भी चलती रहे। जिनको आश्रय है गुरु का, वाणी फरमा रही है, श्रवण कीजिए। जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे है, काहे को डोलत है, तू क्यों डोल रहा है? पानी में रहने वाले जीवों को दे रहा है, धरती पे रहने वाले जीवों को दे रहा है, आसमान में रहने वाले जीवों को दे रहा है, तो तुझे नहीं देगा? जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे है, काहे को डोलत है तू मेरी सुध, सुंदर सिर पद्मा पतले है, पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारे। वो कर्म नहीं देख रहा हमारे, क्या कर रहा है? दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है, पर देत नहारे। हमारे पापों को देखते हुए भी वो देने से नहीं चूक रहा, इसीलिए तो वो भगवान है। अगर आदमी के हाथ में हो तो वाणी कहती है, इसके हाथ होए तो सब कुछ ले, ये तो सबका ले ले। इसलिए रोजी रोटी भगवान ने अपने हाथ में रखी है। आपकी रोजी रोटी कोई नहीं छीन सकता। कई लोग दुकानें खोल के बैठते हैं 9 बजे तक, अब सामने वाले ने 10 बजे तक शुरू कर दी तो ये भी 10 बजे तक बैठा है। सामने वाले ने 11 बजे तक शुरू कर दी, अब ये भी 11 बजे तक बैठा है। साथ संगत जी, सच कहता हूँ, इस कीर्तन के सदके दास कम से कम पूरा इंडिया तो घूम ही चुका है। कीर्तन करने छोटे बड़े शहरों में जाते हैं, जितना बुरा हाल हमारे उल्लासनगर का है ना, कहीं का भी नहीं।
हर जगह पे एक टाइम टेबल है, 8 घंटे दुकान खुलती है, 10 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। एक उल्लासनगर ही है 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, ऐसी ऐसी दुकानें 18-18 घंटे खुली रहती हैं। अब उनके घर में दाल रोटी ख़त्म नहीं हो गई। ये चिंता है आगे क्या होगा, और इससे बड़ी चिंता है कहीं सामने वाला ना ले जाए। अपनी पूरी हो चुकी है पर कहीं सामने वाला ना ले जाए। आओ 2 पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। जाको टेक तुम्हारी स्वामी, ताको नाहि चिंता, ताको नाहि चिंता। जाको टेक तुम्हारी स्वामी, ताको नाहि चिंता, ताको नाहि चिंता। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जब भक्ति करनी शुरू की ना, शुरुआत के दिनों की बात है, उनका नियम था पूरा दिन जंगल में बैठकर भक्ति करना। शाम के वक्त गांव में आ जाए, किसी एक घर से खाने के लिए मांगना, जो भी मिल जाए उतना खा के संतुष्ट हो जाना, फिर अपने भक्ति में लीन हो जाना। ये उनका नियम था प्रतिदिन का। एक दिन वो किसी घर में शाम को आवाज़ मारी भिक्षा के लिए, तो अंदर जो माई खाना बना रही थी ना, वो कल्पी हुई थी किसी वजह से। कहने लगी ये खाना तेरे जैसे वेलों के लिए नहीं है, मतलब फालतू लोगों के लिए नहीं जो खाली बैठे रहते। पहले मेरा पति खाएगा, जो काम पर गया है अभी लौटेगा उसे दूंगी, फिर मेरे बच्चे खाएंगे, बच गया तो तुझे दूंगी, बाद में आना। साथ संगत जी ये वचन बाबा जी के मन में तीर की तरह चुभ गए। कहने लगे गुरु नानक के सिख हैं हम। मन में सोचा गुरु नानक की भक्ति करते हैं, गुरु नानक का नाम जपते हैं, गुरु नानक की मजदूरी करते हैं, तो खाना देने का फर्ज भी गुरु नानक का है। प्रण कर लिया मन ही मन कि आज के बाद अगर गुरु नानक भेजेगा तो खाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे, पर कहीं मांगने नहीं जाएंगे। साथ संगत जी एक तकरीबन 125 साल पहले की बात है और आज का दिन है। आप नानकसर में चले जाइए, प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का। बाबा जी जहां भी बैठते थे खाना अपने आप बन के आता था, किसी को कहा नहीं जाता था लेके आओ। गुरु नानक किसी न किसी के हृदय में बैठकर खाना पहुंचाते थे बाबा नंद सिंह जी के पास। आज भी नानकसर में यही मर्यादा चल रही है, चाहे 10 लाख लोग आ जाएं, चाहे 10 लोग आए, खाना बना बनाया बाहर से आता है। किसी को फोन करके कहा नहीं जाता भाई खाना भेजो, नहीं, वहां पर लंगर पकता ही नहीं, चूल्हा ही नहीं है, बाहर से बन के आता है। जिन्होंने गुरु की टेक पकड़ी, जाको टेक तुम्हारी स्वामी, उनको चिंता नहीं है। किनको? जिन्होंने टेक पकड़ी गुरु के, कि गुरु नानक तू देगा तो खाएंगे, नहीं देखा तो भूखे मर जाएंगे। क्या गुरु नानक अपने भक्तों को भूखे मरने देगा? जब वो पापियों को दे रहा है तो भक्तों को नहीं देगा। प्रमाण है, आप नानकसर जाके ये प्रत्यक्ष देख सकते हैं। उन्होंने वहां पे एक ड्रम लगा के रखा है बड़ा, कोई भी सब्जी आए, दाल आए, पनीर की सब्जी आए, किसी भी तरह की सब्जी आए, उस ड्रम में पलट के देते हैं, मिक्स करके वही बांट देते हैं। भरोसा किया है गुरु पर, जिसने भरोसा किया उसको चिंता नहीं। आओ 2 पंक्तियां फिर से पढ़ लें। जाको दया तुम्हारी होई, सुशापले भगवंता। जाको दया तुम्हारी होई, सुशापले भगवंता, सुशापले
बाबा नंद सिंह जी ने अपने मुखार बिन से ये वचन सुनाए संगत में। कहने लगे, मैं घने जंगल के अंदर बहुत दूर जहाँ से कोई नहीं आता जाता था, वहाँ बैठकर नाम जप रहा था। अब वहाँ से दो साधु गुजरे। कहने लगे कि आप यहाँ पर बैठ के तप कर रहे हैं, खाना कहाँ से आता होगा? आपको लंगर कौन छकाता है? आपको तो चिंता रहती होगी खाने की। हमारे साथ चलिए। एक नगर के राजे ने एक साधु बेला नाम की जगह बनाई। एक राजे ने साधु बेला नाम की एक जगह बनाई है, जहाँ पर सारे धर्मों के साधु आके रहते हैं, अपना नाम जपते हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई तंग नहीं करता, भोजन समय पे बन के मिल जाता है। वहाँ बैठ के नाम जपो। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, मेरे मन में सिर्फ ये ख्याल आया कि कितनी अच्छी जगह है, कि भोजन की चिंता नहीं। कहने सिर्फ ख्याल आया, पीठ पर जोर से किसी ने मारा, जोर से। अब कहने लगा, मैं समझ गया मुझसे गलती हो गई कि करनी भक्ति और चिंता हो जाए खाने की। उनके चरणों में जाकर गिर पड़े। गुरु कहने लगे, करनी भक्ति और चिंता करनी रोटियों की। आज तक जिस गुरु नानक ने तुझे खिलाया है वो आगे नहीं खिलाएगा। ये गलती दोबारा नहीं करनी। ये गलती दोबारा की, गुरु से भरोसा टूटा नहीं कि भक्ति व्यर्थ चली जाएगी। सिर्फ चिंता करने से भक्ति व्यर्थ चली जाएगी। और हम तो दिन रात चिंताओं में डूबे हुए। हजूर साहब में मोनी बाबा जी हुए हैं मुख्य पुजारी, आप सब जानते हैं, ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी मोनी बाबा जी। उनसे पहले वहां पर भाई नानू जी हुए, नानू सिंह, वो मुख्य सेवादार हुआ करते थे, मुख्य पुजारी हजूर साहब के। एक दिन रात को जब वो आराम करने गए तो उनको सपने में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दर्शन दिया। ध्यान से श्रवण कीजिए, बड़े काम के साखी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई नानू सिंह को कहा, नानू सिंह, हमारा एक प्रेमी कई दिनों से गोदावरी के पानी में खड़ा होकर नाम जप रहा, आज उसे भूख लगी है। तू अपने हाथों से प्रसादा तैयार करके नाम जपते हुए, सुचमता से प्रसादा तैयार करते हुए उसके लिए लेके जाओ और उसे खाना खिला के ला। भाई ने नानू सिंह जी की आंख खुल गई। उसी वक्त स्नान किया, सुचमता से प्रसादा तैयार किया और प्रसादा लेके चल पड़े गोदावरी की ओर। उन्होंने नगीना घाट गुरुद्वारे के पीछे गोदावरी के कंढे पे देखना शुरू किया, कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर तक नदी के किनारे चलते रहे, देखा एक आदमी पानी में खड़ा होकर छाती तक एक पत्थर के ओट में छिपकर नाम सिमरन कर रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों से जुड़ा हुआ। भाई नानू सिंह जी भी उनके पीछे जाके खड़े हो गए पानी के अंदर। हल्के से आवाज दी, सतनाम जी, क्योंकि महापुरुषों को बुलाने का यह ढंग होता है, सतनाम जी। तो जब उन्होंने पलट कर देखा, पता वो कौन थे? संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले, बड़े कमाई वाले साधु हैं। 3-4 साधु साध संगत जी महापुरुष ऐसे हुए हैं इतिहास में, सिख इतिहास में, कि इनकी मिसाल और कोई दूसरी मिलती ही नहीं। जैसे ये थे, जैसे इनका जीवन था, आज किसी साधु का देखना भी नहीं, सुनने भी नहीं मिलता। देखने को तो बात ही छोड़ दो। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले, बाबा नंद सिंह जी कलेरा वाले, संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, संत बाबा थारिया सिंह जी, ये ऐसे महापुरुष हुए हैं 4-5, जिनका जीवन आप पढ़ लो, उसकी तुलना आज के महापुरुष से कर लो, किसी से भी, आपका मन में कोई महापुरुष अच्छा ही नहीं लगेगा। क्योंकि वो जो कर गए हैं, जैसा उनका जीवन था, आज किसी का देखने को ही नहीं मिलता। होंगे, बीच किसी चीज का नाश नहीं होता, होंगे, पर छिपके रहते हैं ऐसे साथ। अब जैसे ही उन्होंने सतनाम का आवाज दिया, बाबा अतर सिंह जी ने पीछे मुड़कर देखा। कहने लगे, भाई नानू सिंह, तू यहाँ कैसे? कहने लगा, मैं आपके लिए प्रसादा लेके आया हूँ। संत अतर सिंह जी मस्तुआने पूछने लगे, तुझे कैसे पता मैं यहाँ खड़ा हूँ? मैंने तो किसी को नहीं बताया। तो नानू सिंह जी ने जवाब दिया, कमाल का जवाब दिया। कहने लगे, जिसके चिंतन में आप यहाँ खड़े हो ना, जिसका चिंतन कर रहे हो, उस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी को आपकी चिंता हो गई कि आपने खाना नहीं खाया। साथ संगत जी,
गुरु को फिक्र है हमारे, जिनको टेक है गुरु की उन्हें फिक्र है, गुरु को फिक्र है उनकी। चिंता से मुक्त सिर्फ नाम जपने वाले लोग हैं। बार बार हर हफ्ते आखिर में बात तो नाम पर ही खत्म होनी है। नाम जपोगे तो जितने भी हफ्ते जो भी बताया है, नाम के सदके ही टिक सकता है। बातों से कुछ नहीं होने वाला, सुनने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक नाम नहीं जपोगे ना घर में जाके। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि बहुत संगत जुड़ गई है, दरबार भर जाता है, बड़ी कृपा हो गई गुरु की। मैंने कहा कृपा तो वो है जितने लोग नाम जपते हैं सुनकर, वो है असली कृपा। जो सुनकर खाली लौट जाते हैं वो कृपा नहीं है, वो तो मेला देखने आए। सच में कृपा उन लोगों पर हो रही है जिन्होंने अपना नित्य नेम बनाया है, 6 माला का, 13 माला का, जो भी नेम, कम से कम नाम जपने का मन तो किया है किसी का। यह है असली कृपा। जब वो शाम को गांव में जाने लगे तो कुत्तों ने घेर लिया, कुत्तों ने घेर लिया। अब वो आगे बढ़े तो कुत्ते काटने को आए, वो गांव में जा ना पाए। काफी देर तक ये सब चलता रहा। एक साधु घबरा गया, कहने लगा आज लगता है कुत्ते हमारा भोजन छीन के ले जाएंगे, भोजन खाने के लिए नहीं मिलेगा आज। तो दूसरा साधु पूरा था, कहने लगा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि अगर भगवान खाना खिलाना चाहे और कुत्ते छीन के ले जाए। भगवान जिसको देना चाहे उससे तो राजे महाराजे तक नहीं छीन सकते, ये तो फिर कुत्ते हैं। ये कैसे हो सकता है। वही हुआ, कहीं से एक आदमी आया, एक डंडा लेकर कुत्तों को मार के भगा दिया और कहने लगा आओ आज भोजन मेरे घर में छको। महापुरुष ये दृष्टांत बताकर समझाया करते थे कि कई लोग फिक्र करते हैं कि फलाने जगह रिश्ता करने जा रहे हैं कि कहीं फलाना रिश्तेदार बीच में गड़बड़ न कर दे। होती है ना फिक्र, छिपा छिपा के करते हैं। सौदा करने जा रहे हैं किसी जगह का, पर छिपा छिपा के करते हैं, अगर फलाने को पता चल गया तो सौदा खराब कर देगा। महापुरुष कहते थे ये बेवकूफी भरी चिंता है, मूर्खों की चिंता है। अगर भगवान देना चाहे, जो यहाँ पे लिख दिया है, तेरे कर्मों का कोई छीन के ले नहीं जा सकता। अगर कोशिश करेगा तो जैसे उस आदमी ने डंडे मारकर कुत्तों को भगा दिया, इन लोगों को भी भगवान भगा देगा। हाँ, अगर नहीं देना चाहे तो ये कुत्ते ही बहाना बन जाएंगे, पर अगर देना चाहे तो कोई नहीं लेके जा सकता। तेरे कर्मों में जो यहाँ जो लिख दिया है कोई नहीं लेके जा सकता। वह चाहे तो सारी जिंदगी का 1 मिनट में दे सकता है, वह चाहे तो सारे दिन दुकान में बैठ के जो कमाना है 1 घंटे में दे सकता है। उस पर डोरी छोड़ तो सही। काम करो, काम की चिंता मत करो। जो लिख दिया है ना, जो मिलने वाला है कोई नहीं ले सकता। ये बात मन में बिठा लो। बाणी फरमा रहे, चिंतत ही दिसै सब कोय, चेतै एक नाही ताही सुख होय। एक को सिमत सारी चिंताएं खत्म हो जाए।